नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे, जिन्ना सांप्रदायिक थे? इस सवाल का जवाब बीते 75 सालों में भले ही न मिल पाया हो, लेकिन इस सवाल के पक्ष और विपक्ष में जब भी कोई खड़ा मिला तब उसके राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन पर ग्रहण जरूर लग गया। हम आप सब भूले नहीं होंगे कि कभी कमंडल आंदोलन के प्रतीक पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाई और उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा, उसके बाद उन्हें क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। अभी हाल फिलहाल अखिलेश यादव ने भी जिन्ना के सवाल को उठाया और उन्होंने जिन्ना को सरदार पटेल के बराबर कहा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को लपक लिया और एक बार फिर कोशिश शुरू कर दी कि उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति में लाया जाए। जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। और श्री अखिलेश अली जिन्ना, उनका कहूँ तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है। उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। हालांकि अभी सफलता मिलती भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही है। यहाँ एक घटना का जिक्र जरूरी हो जाता है। एक बार लखनऊ के मॉडल टाउन के लोग आज़ादी के बाद जिन्ना से मिलने गए और उन्होंने जिन्ना से कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर नहीं है, इस पर उन्हें कुछ बोलना चाहिए। लखनऊ के लोगों को यह मुगालता था कि जिन्ना से उनका करीबी रिश्ता है। उनमें कई ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के बंटवारे के आंदोलन में जिन्ना के कदम से कदम मिलाकर चले थे। यही नहीं, लखनऊ से जिन्ना का एक और भी बड़ा मजबूत रिश्ता है। जिन्ना टोपी जो है वो पहली बार जिन्ना ने यहीं लखनऊ में ही पहनी थी। जब लखनऊ के लोगों ने जिन्ना को अल्पसंख्यकों के हालात के बारे में बताया और बोलने को कहा, तो जिन्ना ने तपाक से कहा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आपके सहयोग से बन गया? पाकिस्तान सिर्फ 1.5 लोगों ने बनाया, एक मैं और आधा मेरा टाइपराइटर। यह सुन के मॉडल टाउन के लोगों के होश फाख्ता हो गए। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के जिन्ना के बयान को तूल देने में लगी हो और सफल होती नहीं दिख रही हो, तब यह ज़रूरी हो जाता है कि जिन्ना के बारे में जाने हम लोग। जिन्ना सचमुच क्या थे, जिन्ना कितने धर्मनिरपेक्ष थे, वे कितने कट्टर थे, जिन्ना कितने स्वार्थी थे, जिन्ना कितने सामाजिक थे। मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म का नाम मोहम्मद अली जीड़ा भाई था। उनका जन्म सिंध प्रांत के कराची ज़िले के वज़ीर मेसन में हुआ था। कुछ किताबों में इनका जन्म स्थान झर्क बताया गया है। पुराने दस्तावेज के अनुसार जिन्ना का जन्म 20 अक्टूबर 1875 को हुआ था, लेकिन सरोजनी नायडू द्वारा लिखित जिन्ना की जीवनी के अनुसार जिन्ना का जन्म 25 सितंबर 1876 को हुआ था। इसे ही जिन्ना की आधिकारिक जन्मतिथि माना गया है। मीठी भाई और जिन्ना भाई पूंजा की 7 संतानों में सबसे बड़े थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनके पिता जिन्ना भाई एक गुजराती व्यापारी थे, लेकिन जिन्ना के जन्म के पूर्व वे काठियावाड़ छोड़ सिंध में जाकर बस गए थे। जिन्ना लोहाना जाति के थे। लोहाना जाति के लोग खुद को भगवान राम के बेटे लव का वंशज बताते हैं। जिन्ना के बाबा का नाम प्रेम जी भाई मेघ जी ठक्कर था। वह हिंदू थे, काठियावाड़ के गांव पनेली के रहने वाले थे। प्रेम जी भाई ने मछली के कारोबार में पैसा कमाया, लेकिन उनके लोहाना जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उनका यह बिजनेस नापसंद था। लोहाना कट्टर तौर पर शाकाहारी होते थे। धार्मिक तौर पर मांसाहार से सख्त परहेज नहीं करते थे, बल्कि उससे दूर रहते थे। लोहाना मूल तौर पर वैश्य थे, जो गुजरात, सिंध और कच्छ में होते हैं। कुछ लोहाना राजपूत जात से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेम जी ने बिजनेस जारी रखने के साथ जात समुदाय में लौटने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। उनका बहिष्कार जारी रहा। प्रेम जी तो लगातार हिंदू बने रहे, लेकिन उनके बेटे पुंजालाल ठक्कर को पिता और परिवार का बहिष्कार इतना अपमानजनक लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने चारों बेटों का धर्म ही बदल डाला। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो मुस्लिम बन गए। हालांकि प्रेम जी के बाकी बेटे हिंदू धर्म में ही रहे। इसके बाद जिन्ना के पिता पुंजालाल के रास्ते अपने भाइयों और रिश्तेदारों तक से अलग हो गए। वो काठियावाड़ से कराची चले गए, जहां उनका बिजनेस बहुत फला फूला और इतने समृद्ध व्यापारी बन गए कि उनकी कंपनी का ऑफिस लंदन तक में खुल गया। कहा जाता है कि जिन्ना के बहुत से रिश्तेदार आज भी हिंदू हैं और गुजरात में रहते हैं।
जिन्ना को छोड़कर उनके परिवार में किसी की भी शिक्षा दीक्षा बहुत ठीक से नहीं हुई। जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी। बाद में उन्होंने कच्छी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सीखी। काठियावाड़ से मुस्लिम बहुल सिंध में बसने के बाद जिन्ना और उनके भाई बहनों का मुस्लिम नामकरण हुआ। शुरू में वो कराची के सिंध मदरसा उल इस्लाम में पढ़े। कुछ समय के लिए गोकुल दास तेज प्राथमिक विद्यालय मुंबई में भी उन्होंने पढ़ाई की। फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कराची चले गए। आखिर में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद जिन्ना को ग्राह शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी से अप्रेंटिस के रूप में काम करने का बुलावा आया। इंग्लैंड में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए अप्रेंटिसशिप छोड़ दी। 19 साल की उम्र में जिन्ना वकील बन गए और उसी समय उनके मन में राजनीति करने की भावना जागृत हुई। वे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के प्रशंसक बन गए। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी के प्रवेश के लिए उन्होंने छात्रों के साथ प्रचार भी किया। तब तक उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक नजरिया अपना लिया था। ब्रिटेन वापसी के अंतिम दिनों में जिन्ना के पिता का व्यवसाय चौपट हो गया। जिन्ना पर परिवार संभालने का दबाव पड़ने लगा, इसलिए वो इंग्लैंड से वापस मुंबई आ गए। वहाँ वकालत करने लगे। अपने काम के बल पर वे बहुत कम समय में नामी वकील बन गए। उनकी योग्यता से बाल गंगाधर तिलक इतने प्रभावित हुए कि बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ जो 1905 में राजद्रोह का आरोप लगा था, उसमें उन्होंने जिन्ना को ही अपना वकील बनाया था। 1896 में जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। तब तक कांग्रेस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका था। सामान्य नरमपंथियों की तरह जिन्ना ने भी उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई मांग नहीं की, बल्कि वे अंग्रेजों से देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर कानून, उद्योग, रोजगार आदि के बेहतर अवसर की मांग करते रहे। जिन्ना 60 सदस्यीय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन गए। जिन्ना ने बाल विवाह के निरोधक कानून, मुस्लिम वक्फ को जायज बनाने और सैंडर्स समिति के गठन के लिए काम किया, जिसके तहत देहरादून में भारतीय मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई। जिन्ना ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने का भी समर्थन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। शुरू में जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल होने से बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मुसलमानों को नेतृत्व देने का फैसला कर लिया। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता जिन्ना रहे। यह समझौता लीग और कांग्रेस के बीच हुआ। यह मंच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का साझा मंच बनकर के उभरा। जिन्ना का कांग्रेस से मतभेद उसी समय शुरू हो गया था जब 1918 में भारतीय राजनीति में गांधी का उदय हुआ। गांधी ने राजनीति में अहिंसात्मक, सविनय अवज्ञा और हिंदू मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा से स्वतंत्रता और स्वशासन पाया जा सकता है, जबकि जिन्ना का मत उनसे अलग था। जिन्ना का मानना था कि सिर्फ संवैधानिक संघर्ष से ही आज़ादी पाई जा सकती है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जबकि जिन्ना ने खुलकर इसका विरोध किया था। जिन्ना मानते थे कि इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गांधी के जनसंघर्ष का सिद्धांत हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे दोनों समुदायों के अंदर भी जबरदस्त विभाजन पैदा होगा। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनते ही जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश समर्थकों के बीच विभाजक रेखा खींच दी थी। 1923 में जिन्ना मुंबई से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। एक कानून निर्माता के रूप में उन्होंने स्वराज पार्टी को मजबूती प्रदान की। 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध के समय उन्होंने संविधान के भावी स्वरूप पर हिंदू और मुस्लिम नेताओं से बातचीत की। लीग के नेताओं ने पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग की, जबकि नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। बाद में दोनों में समझौता हो गया, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बाद में खारिज कर दिया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन के भंग होने का भी उन्हें दुख था। वे लंदन रुक गए। इस दौरान वे अल्लामा इकबाल से जुड़कर विभिन्न मुद्दों पर काम करते रहे। 1934 में वो भारत लौटे और उन्होंने मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। मुस्लिम लीग के नेताओं आगा खान, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जिन्ना से बार बार आग्रह किया कि वो भारत लौट आएँ। पुनर्गठित मुस्लिम लीग का प्रभार संभाला। 1934 में जिन्ना भारत लौटे। लीग का पुनर्गठन हुआ। उस दौरान लियाकत अली खान उनके दाहिने हाथ की तरह काम करते थे। 1937 में हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल तमाम सीटों पर कब्जा कर लिया।
हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। जिन्ना ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए आमंत्रित किया। पहले तो दोनों ने फैसला किया कि वे अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन जिन्ना ने शर्त रखी कि कांग्रेस को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि मानना होगा, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में उस समय कई मुस्लिम नेता थे, इसलिए मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि मानना उसके लिए आसान नहीं था। जिन्ना ने कई कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग का विलय कांग्रेस में कर दिया जाए, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। 1930 में मुस्लिम लीग के एक भाषण में मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम में अलग भारतीय राज्य की बात कही, लेकिन रहमत अली ने 1933 में पर्चे छापकर उसे एक अलग देश का नाम पाकिस्तान दे दिया। कांग्रेस के साथ वार्ता विफल होने के बाद जिन्ना को यह विचार आया कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग देश मिलना चाहिए, बिना इसके काम नहीं बनेगा। आगे चलकर जिन्ना का यह विचार बिल्कुल पक्का हो गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग देश के नागरिक हैं, अतः उन्हें अलहदा कर दिया जाए। उनका यही विचार बाद में जाकर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का आधार बना। 1930 के दशक से जिन्ना टीबी से ग्रसित थे, लेकिन यह बात उन्होंने लोगों से छुपाए रखी। उनके बहुत करीबी लोग और उनकी बहन ही यह बात जानते थे। 9 सितंबर 1948 तक जिन्ना को निमोनिया भी हो गया। 10 सितंबर को जिन्ना मतिभ्रम का शिकार हो गए। 11 सितंबर की सुबह उनको कराची भेजा गया। उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर इलाही बख्श का मानना था कि जिन्ना का दिमाग बदलने का कारण मृत्यु का पूर्वाभास था। 11 सितंबर की दोपहर जिन्ना को लेकर विमान कराची में उतरा। एयरपोर्ट पर जिन्ना की लिमोसिन और एक एम्बुलेंस मौजूद थी। जिन्ना को एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन शहर के बीच में एम्बुलेंस खराब हो गई। कराची की भीषण गर्मी में जिन्ना 1 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़े रहे। बाद में दूसरी एम्बुलेंस आई, तब जिन्ना को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जिन्ना की मृत्यु उसी रात 11:20 पर उनके घर पर हो गई थी। जिन्ना को दफनाए जाने पर शिया सुन्नी विवाद भी हुआ। उनके बहन फातिमा जिन्ना ने घर में शिया पद्धति से अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, जबकि सरकार ने सार्वजनिक रूप से एक सुन्नी अंतिम संस्कार नमाज जनाजा की व्यवस्था की। मां के कहने पर जिन्ना ने इंग्लैंड जाने से पूर्व एक लड़की से शादी कर ली थी, मगर यह शादी अधिक समय तक टिकी नहीं। जिन्ना की असली प्रेम कहानी की शुरुआत 1916 में तब हुई जब उनके एक दोस्त दिनशा ने उन्हें दार्जिलिंग आने के लिए आमंत्रित किया। दार्जिलिंग में जिन्ना की मुलाकात दिनशा की बेटी रतनबाई पेटिट उर्फ रति से हुई, जो बेहद खूबसूरत थी। जिन्ना को उससे प्यार हो गया। जब जिन्ना ने दिनशा से उनकी बेटी रति का हाथ मांगा तो यह बात उन्हें पसंद नहीं आई और दोनों की दोस्ती का यहीं खात्मा हो गया। दरअसल जिन्ना कोई खानदानी रईस नहीं थे, जबकि पेटिट का खानदान एक पुराना रईस, शिक्षित, आधुनिक और पूरी तरह से पश्चिमी रंग ढंग में ढला हुआ था। जिन्ना के पिता एक मामूली व्यवसायी से अचानक अमीर बने, सो उनमें खानदानी होने जैसी कोई बात नहीं थी। बहरहाल रति भी जिन्ना को चाहती थी। रति ने दुल्हन बनने के लिए एक ही शर्त रखी कि जिन्ना अपनी मूछ मुड़वा लें। जिन्ना ने न केवल मूछ मुड़वाई बल्कि अपनी हेयर स्टाइल भी रति के कहने पर बदल दी। दोनों ने 1918 में शादी कर ली, जबकि दोनों के बीच दुगने से ज़्यादा उम्र का अंतर था। बहरहाल शादी के बाद रति ने इस्लाम अपना लिया और रति मरियम बाई बन गई। शादी के 1 साल बाद उन्होंने बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम डीना रखा गया। लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गईं। पति पत्नी में उम्र का जबरदस्त अंतर, अलग धर्म, अलग अलग आदतें, अलग विचार और अलग स्वभाव, इन सब का असर रिश्तों पर भी पड़ा। मरियम घरेलू विवाद और अकेलेपन से तंग आकर ड्रग्स लेने लग गई। डीना के जन्म के कुछ महीनों बाद रति उसे लेकर बॉम्बे के ताजमहल होटल में रहने लगी। रति कभी भी खुश नहीं रह पाई। नशे और अकेलेपन के कारण वो बीमार रहने लगी। 20 फरवरी 1929 को उन्हें लंदन ले जाया गया, जहाँ 30 साल की उम्र में रति का निधन हो गया। जिन्ना दिन में करीब 50 सिगरेट फूंकते थे। उनकी पसंदीदा सिगरेट थी क्रेवन ए। जिन्ना टीवी, ब्रोंकाइटिस और दिल की बीमारी से ग्रसित हो चुके थे, लेकिन वह डॉक्टर दवाई से हमेशा दूर रहते थे। उनकी बीमारी का हाल किसी बाहरी व्यक्ति को पता ही नहीं था। कहा जाता कि अगर जिन्ना की सेहत का पता होता तो भारत की आज़ादी कुछ दिनों के लिए टाल दी जाती। जब तक जिन्ना जीवित रहे, उनके शिया और सुन्नी होने का सवाल प्रबलता से उठा ही नहीं। न ही किसी को यह जानने की तमन्ना थी। इसका एक कारण यह भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम होकर भी मुसलमान नहीं थे। एक मुसलमान के लिए दैनिक जीवन में इस्लाम की मान्यताओं, नमाज, रोज़ा का पालन करना होता है। हलाल हराम में कड़ाई से फ़र्क करना होता है। परंतु जिन्ना के व्यक्तिगत जीवन इन चीज़ों से कोसों दूर था। किस्म किस्म की अंग्रेजी शराब, सिगरेट, पाइप, सुअर का मांस खाना उनकी फितरत थी। वे एकदम ब्रिटिश लाइफ स्टाइल में जीते थे। वे हमेशा इंग्लिश में बातें करते थे। उन्हें उर्दू और हिंदी आती ही नहीं थी ठीक से। जन्म से जिन्ना शिया समुदाय के इस्लामी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, जो आगा खां का अनुसरण करते हैं।
जब 1948 में जिन्ना की मृत्यु हुई तो मौलवियों में इस बात को लेकर संग्राम छिड़ गया कि अंतिम संस्कार शिया या सुन्नी रीति रिवाज से किया जाए। आखिरकार यह फैसला हुआ कि जिन्ना का अंतिम संस्कार शिया और सुन्नी दोनों रीति रिवाज से किया जाएगा और दोनों रीति रिवाज से किया गया। 14 अगस्त 1919 को लंदन में जिन्ना की बेटी का जन्म हुआ था। इसका नाम डीना रखा गया। 2 माह बाद जब जिन्ना और रति मुंबई लौटे तो उसके बाद अपनी बेटी को नौकरों के भरोसे छोड़कर जिन्ना राजनीति में मशगूल हो गए। रति अपने दोस्तों के यहाँ हैदराबाद चली गई। रति की मृत्यु तक डीना का बचपन अकेलेपन में माँ बाप के प्यार के बिना बीता। माता पिता के बीच खराब रिश्तों की मार वो अपनी माँ के जीवित रहते भुगतती रहीं। जब रति की मृत्यु हुई तो डीना की नानी लेडी पेटिट ने डीना को संभाला और परवरिश की। डीना के मन में अपने पिता के प्रति बहुत गुस्सा था। जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने नाम के पीछे लगा हुआ जिन्ना शब्द हटा दिया। पहले उसका नाम हुआ करता था डीना जिन्ना, बाद में उन्होंने अपना नाम सिर्फ डीना कर लिया। जब बेटी बड़ी हुई तो उसका प्रेम प्रख्यात व्यवसायी वाडिया परिवार के नेविल वाडिया से हो गया। जिन्ना ने बेटी को ऐसा न करने की सलाह दी, धमकी दी और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करोगी तो पिता और पुत्री का संबंध पूरी तरह टूट जाएगा, पर डीना नहीं मानी। डीना ने अपने पिता की जरा भी परवाह नहीं की। ननिहाल में ही नेविल वाडिया से शादी कर ली। यह विवाह भी ज़्यादा दिन नहीं चला। विवाह के कई साल बाद जिन्ना और डीना के रिश्ते कुछ नरम हुए। दोनों ने कई बार मिलने की कोशिश की मगर बुआ फातिमा ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। भारत विभाजन के बाद जिन्ना पाकिस्तान चले गए मगर डीना अपने पति के साथ भारत में ही रह गईं। डीना का निधन 98 वर्ष की उम्र में 2 नवंबर 2017 को न्यूयॉर्क में हुआ। वे अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार पाकिस्तान गईं, एक बार जिन्ना की मौत होने पर, दूसरी बार 2004 में। उनकी दूसरी यात्रा में उनके बेटे नुस्ली वाडिया भी उनके साथ पाकिस्तान गए थे। इस यात्रा के दौरान वे बेटे के साथ जिन्ना की मज़ार पर भी गई थीं। दीना के बेटे नुस्ली वाडिया ग्रुप के मुखिया हैं। वाडिया ग्रुप देश का बड़ा बिजनेस ग्रुप माना जाता है। बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, गो एयर का मालिकाना हक इनके पास है। मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने लंदन से बैरिस्ट्री की ट्रेनिंग ली थी, तालीम ली थी। दोनों में अंग्रेजियत हावी थी लेकिन दोनों की लाइफ स्टाइल एकदम अलग थी। एक बार उन्होंने नेहरू के बारे में ब्रिटिश लेखक बेवरली निकोल्स से कहा था, इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम दोनों को जोड़ सके। हमारे नाम, हमारे कपड़े, हमारा खाना, सब कुछ एक दूसरे से अलग है। हमारा आर्थिक जीवन, हमारे शैक्षिक विचार, महिलाओं और पशुओं के प्रति हमारी सोच, सब में एक दूसरे को चुनौती देते हुए पाए जाते हैं। दरअसल जब से जिन्ना ने एक मुस्लिम देश की संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू किया, जवाहरलाल नेहरू उनके सैद्धांतिक दुश्मन बन गए। नेहरू इस सोच के खिलाफ थे कि कोई आधुनिक देश धर्म पर आधारित हो सकता है। वह इस सोच को मध्ययुगीन मानते थे। हालांकि नेहरू और जिन्ना एक दूसरे को पिछले 30 वर्षों से जानते थे लेकिन 40 का दशक आते आते दोनों के बीच दूरियां न सिर्फ बढ़ी बल्कि निजी भी होती चली गईं। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में बंद रहने के दौरान नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा है, मुस्लिम लीग के नेता एक सभ्य दिमाग के अभाव का एक जीता जाता उदाहरण है। जिन्ना ने नेहरू के इन विचारों का जवाब इतनी ही कड़ी भाषा में दिया। एक भाषण में उन्होंने कहा, इस युवा नेता की भारत की आध्यात्मिक एकता और सभी समुदायों के बीच भाईचारे की सोच में बुनियादी गड़बड़ी है। नेहरू उस पीटर पैन की तरह हैं जो न कोई चीज़ सीख सकते हैं न किसी पुरानी चीज़ को छोड़ते हैं। जिन्ना के साथ नेहरू के पत्राचार कई हुए लेकिन एक पत्र में जिन्ना ने यहाँ तक लिखा कि मेरे लिए आपको अपना विचार समझाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। 1943 में आज़ादी से 4 साल पहले ही नेहरू का जिन्ना से इस कदर मोहभंग हो गया कि वह पाकिस्तान देने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा कि जिन्ना को एक छोटे से देश को चलाने देने का फ़ायदा यह होगा कि वह भारत के विकास में रोड़े नहीं अटकाएंगे। जब 1944 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में 3 घंटे तक भाषण दिया तो नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा, जिन्ना ने कितना मुखर, अशिष्ट, भड़कीला और अहंकारी भाषण दिया। भारत का और यहाँ के मुसलमानों का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उन पर इस शख्स का इतना असर है। मेरी नज़र में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को हिंदू मुसलमानों के घटिया सांप्रदायिक झगड़े में बदल दिया। जिन्ना हमेशा सिल्क की बेहतरीन टाई पहनते थे। एक बार के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा कोई भी टाई नहीं पहनी थी। जिन्ना बिलियर्ड के बेहद शौकीन थे। उनको क्यूबा की सिगार और स्कॉच विस्की का शौक था। जिन्ना ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। उनके जीवन में धर्म का कोई प्रभाव नहीं था। जिन्ना हमेशा इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश की आदत ऐसी थी कि 1945 के चुनाव के दौरान एक रैली में जिन्ना इंग्लिश में भाषण देने लगे। जालंधर में एक सार्वजनिक सभा के दौरान जब जिन्ना भाषण दे रहे थे तभी अजान होने लगी और लोग नमाज के लिए तितर बितर हो गए। लेकिन जिन्ना शांत भाव से मंच पर लगी कुर्सी पर बैठ गए और सिगार सुलगाने लगे। इस तरह हम आप हिंदू और मुसलमान सब देख सकते हैं जिन्ना में मुसलमान होने का कोई गुण नहीं था, फिर भी उस समय के मुसलमानों ने जिन्ना को अपना नेता माना। यही नहीं,
आज भी भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमान जिन्ना को अपना आदर्श और नेता मानते हैं। यही वजह है कि जो भी जिन्ना के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है उसके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लग जाता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।